नमस्ते छात्रों, मैं प्राजक्ता यादव आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी युवक भारती कक्षा 12वीं का गुरुबानी यह जो कविता हम पढ़ रहे हैं, पद जो पढ़ रहे हैं, उसके स्वाध्याय का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत कविताएं या प्रस्तुत पद जो है वह गुरु नानक जी द्वारा लिखे हुए हैं। इन पदों के माध्यम से गुरु नानक जी ने हमें बहुत सारी नीतिपरक बातें बताई हैं। इनका अध्ययन हमने किया ही है। इसके साथ साथ आज हम उसके स्वाध्याय का भी अध्ययन करेंगे। स्वाध्याय के अंतर्गत पहला सवाल है आकलन का। आकलन के अंतर्गत पहला सवाल पूछा गया है संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल पूर्ण कीजिए में पहला सवाल है नाम स्तुति के लिए ये आवश्यक है, यानी नाम भगवान का नामस्मरण करने के लिए कौन सी बातें आवश्यक है। तो यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। उन 4 विकल्पों में हमें लिखना है। पहला विकल्प लिखना है यहाँ पर मोह को त्यागना चाहिए, यानी नामस्मरण करने के लिए, ईश्वर का स्मरण करने के लिए हमें मोह माया को त्यागना चाहिए। इसके साथ साथ प्रेम भाव जागृत करना चाहिए अपने खुद के प्रति तथा सभी सजीव जो प्राणी मात्र है उनके प्रति हमारे मन में प्रेम भाव जागृत होना चाहिए। सच्चे मन से गुरु से ज्ञान पाना चाहिए, यानी सच्चे मन से अगर आप गुरु के पास जाएंगे तो ही आपको ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। और इसके बाद नाम स्तुति के लिए अंतिम विकल्प यहाँ पर बताया है बुद्धि को श्रेष्ठ मानना है, यानी अपने मन और बुद्धि का प्रयोग करके हमें ईश्वर की साधना करनी चाहिए। यह 4 बातें नाम स्तुति के लिए आवश्यक है, ऐसा गुरु नानक जी ने कहा है। अगला सवाल है कृति पूर्ण कीजिए। आकाश के दीप, गुरु नानक जी ने आकाश के दीप किन्हें कहा है। तो आकाश के दीप सूर्य और चंद्रमा जो हमें प्रकाश देने का काम करते हैं उन्हें आकाश के दीप कहा है। शब्द संपदा के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया है, प्रत्यय युक्त शब्द लिखिए। प्रत्यय हमने पहले भी यह बात अध्ययन किया है इस बात का कि प्रत्यय जो है शब्द के अंत में आता है उसे प्रत्यय कहा जाता है, और शब्द के पूर्व जो लगाया जाता है उसे उपसर्ग कहा जाता है। तो प्रत्यय जो है आ, ई, इस प्रकार से स्वर युक्त शब्द भी प्रत्यय हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रत्यय युक्त शब्द। यहाँ पर शब्द दिया है दान। दान को ई अगर हम प्रत्यय लगाते हैं तो उस शब्द से प्रत्यय युक्त शब्द बन जाएगा दानी। दया, दया इस शब्द का प्रत्यय युक्त शब्द है दयालु। गुण, गुणी, गुणवान, इस प्रकार से आप अपने ओर से अपने शब्द जोड़ सकते हैं, प्रत्यय युक्त शब्द बना सकते हैं। मैंने उदाहरण के तौर पर यहाँ पर दिए हैं, आप अपनी ओर से अपने अनुसार यहाँ पर प्रत्यय युक्त शब्द लिख सकते हैं। अंतर, अंतर का यहाँ पर प्रत्यय युक्त शब्द है अंतराल। इस प्रकार से यह 4 प्रत्यय युक्त शब्द यानी प्रत्यय जोड़कर 4 शब्द हमने तैयार किए हैं। आप इसके अतिरिक्त और भी प्रत्यय युक्त शब्द बना सकते हैं। अभिव्यक्ति के अंतर्गत तीसरा सवाल पूछा गया है। अभिव्यक्ति यानी अपना मत लिखना है। आपके मन में जो कुछ भी विचार चल रहे हैं इस विषय के बारे में वो आपको लिखने हैं। आप जो कुछ भी लिखेंगे वो सही ही होगा, आपको कोई गलत नहीं ठहरा सकता। ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पर जो उत्तर दिया है उससे आप सहमत हो। आप अपना उत्तर भी लिख सकते हैं, आपके अलग विचार भी हो सकते हैं और वही विचार आपको लिखने हैं। आपका कोई भी विचार गलत नहीं ठहराया जाएगा, आपको उसके अंक मिलेंगे ज़रूर। सवाल है गुरु बिन ज्ञान न होई, उक्ति पर अपने विचार लिखिए। तो हर एक संतों ने, हम देखते हैं कि जब भक्तिकालीन साहित्य का हम अध्ययन करते हैं या फिर संत साहित्य का अध्ययन करते हैं तो हर एक साहित्यकार जो है उन्होंने गुरु की महिमा के बारे में लिखा ही है। तो यहाँ पर गुरु नानक जी ने भी गुरु के बारे में लिखा है, गुरु की महत्ता हमें बताई है और गुरु के बिना हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। तो इस बारे में हमें अपने विचार लिखने हैं। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, आप अपना अलग से जोड़ सकते हैं। इसमें ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता होती है ना। हम तो ये जानते हैं कि एक जैसा ज्ञान सभी के पास होगा
तो नहीं, ये जो विश्व है, हमारी सृष्टि जो है वो नहीं चल सकती। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई अध्यापक बनता है, कोई अच्छा कुम्हार बनता है। तो इस प्रकार से अलग अलग कामों के लिए विभिन्न प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, और हर एक क्षेत्र का हमारा गुरु भी अलग हो सकता है। यह ज्ञान हमें किसी न किसी व्यक्ति से मिलता है। जिस व्यक्ति से हमें यह ज्ञान मिलता है वही हमारे लिए गुरु होता है। बचपन में बच्चे का पालन पोषण कर उसे बड़ा करने, बोलने चालने और बोली भाषा सिखाने का काम उसकी माता करती है। उस समय वह बच्चे की गुरु होती है। बड़े होने पर बच्चे को विद्यालय में शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त होता है। पढ़ लिख कर जीवन में पदार्पण करने पर हर व्यक्ति को किसी न किसी से अपने कामकाज करने का ढंग सीखना पड़ता है। ये तो सीढ़ियाँ आपने अब तक तय की है कि अपने माता से पहला ज्ञान प्राप्त किया है, माता पिता से। उसके बाद जब आप स्कूल में जाते हैं तो आपके अध्यापक आपको पढ़ाते हैं, और इसके साथ साथ समाज के बहुत सारे लोग हैं कि जो हमें अनुभव देते हैं अलग अलग प्रकार के, वो भी हमारे गुरु होते हैं उस प्रसंगानुसार। इस तरह के लोग हमारे लिए गुरु के समान होते हैं। मनुष्य गुरुओं से ही सीखकर भिन्न कलाओं में पारंगत होता है। बड़े बड़े विद्वान, विचारक, राजनेता, समाजशास्त्री, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री अपने अपने गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करके ही महान हुए हैं। यानी कि हर कोई अपने आप बड़ा नहीं हो जाता या अपने आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। हम पढ़ते हैं, कुछ बातें समझ भी लेते हैं, लेकिन उन बातों की अहमियत समझाने के लिए, वो ठीक ढंग से हमें समझाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती ही है। अच्छी शिक्षा देने वाले गुरु ही होते हैं। गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु ही हमें गलत या सही में भेद करना सिखाते हैं। वे अपने मार्ग से भटके हुए लोगों को सही मार्ग दिखाते हैं। यह सच है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। यानी हमारे जीवन में गुरु का बहुत सारा महत्व है, और जीवन में हर एक पल, जीवन के हर एक इम्तिहान में गुरु हमें मार्गदर्शन करते हैं। और जिन्हें गुरु की प्राप्ति नहीं हुई है उन्हें अभागा ही कहा जाएगा, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त होना असंभव है। इस प्रकार से गुरु बिना ज्ञान न हुई, इस उक्ति पर मेरे विचार मैंने यहाँ पर रखे हैं। आप अपने अलग से विचार यहाँ पर रख सकते हैं। अगला सवाल है, ईश्वर भक्ति में नामस्मरण का महत्व होता है। इस विषय पर अपना मंतव्य लिखिए। संजाल में हमने पहले ही बताया है कि नामस्मरण के लिए हमें कौन सी बातें करनी चाहिए। तो ईश्वर भक्ति में नामस्मरण का महत्व होता है क्या, इस विषय पर अपना मत लिखना है। तो उत्तर इस प्रकार से लिखा है, ईश्वर भक्ति के अनेक मार्ग बताए हैं, उनमें सबसे सरल मार्ग ईश्वर का नामस्मरण करना है। कोई उपवास रखता है, कोई तपश्चर्या करता है। तो इस प्रकार से ईश्वर भक्ति का सबसे आसान मार्ग, और हमारे जैसे सार्वजनिक जीवन जीने वाले लोगों के लिए तो ये बहुत ही आसान सरल मार्ग है कि नामस्मरण करते हुए हम ईश्वर का स्मरण कर सकते हैं। हर एक काम में ईश्वर का स्मरण रखकर हम अपना काम भी चालू रख सकते हैं, और मुख से नामस्मरण भी कर सकते हैं। नामस्मरण करने का कोई नियम नहीं है। भक्त जहाँ भी हो, चाहे जिस हालत में हो, ईश्वर का नामस्मरण कर सकता है। अधिकांश लोग ईश्वर भक्ति का यही मार्ग अपनाते हैं। यानी बहुत सारे लोग जो है कठिन मार्गों को अपनाने के बजाय नामस्मरण का मार्ग अपनाते हैं। उठते, बैठते, आते जाते तथा काम करते हुए नामस्मरण किया जा सकता है। यानी हर एक समय, हम किसी भी समय नामस्मरण कर सकते हैं। उसके लिए कोई समय का बंधन नहीं है या फिर जगह का बंधन नहीं है कि यहाँ ही बैठकर तुम नामस्मरण कर सकते हो। जैसे भगवान का दर्शन करने के लिए हमें मंदिर में जाना पड़ता है, लेकिन नामस्मरण हम घर बैठे कर सकते हैं। खेत में अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो भी हम नामस्मरण कर सकते हैं। भजन कीर्तन भी ईश्वर के नामस्मरण का ही एक रूप है। ईश्वर भक्ति के इस मार्ग में प्रभु के गुणों का वर्णन किया जाता है। इसमें धार्मिक पूजा स्थलों में जाने की जरूरत नहीं होती है। यानी हम नामस्मरण अपने काम करते हुए अगर हम नामस्मरण करते हैं तो हमें किसी मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर में जाने की जरूरत नहीं है। हम अपना काम करते हुए भी भगवान का नामस्मरण कर सकते हैं, और हमारा काम ही हमारा ईश्वर है ना।
तो काम को भी महत्व देना चाहिए। काम काज छोड़कर अगर हम सिर्फ ईश्वर का नाम जपते रहेंगे तो हमारी गृहस्थी भी नहीं चल सकती। हमें अपने कर्म को भी पहले महत्व देना चाहिए। तो कर्म को महत्व देते हुए हमें नामस्मरण करना है। गृहस्थ अपने घर में ईश्वर का नामस्मरण कर उनके गुणों का बखान कर सकता है। यानी घर बैठे बैठे ही हम ईश्वर का नामस्मरण कर सकते हैं, उसकी स्तुति कर सकते हैं। इससे नामस्मरण करने वालों को मानसिक शांति मिलती है और मन प्रसन्न होता है। कहा गया है, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिरी सुमिर नर उतरे पारा। यानी कलयुग में केवल आपको कोई तार सकता है तो वह है नामस्मरण, और नामस्मरण के सहारे से ही आप इस भवसागर को पार कर सकते हैं। इसमें ईश्वर भक्ति में नामस्मरण का ही महत्व बताया गया है। तो इस प्रकार से ईश्वर भक्ति में नामस्मरण का महत्व होता है, इस विषय पर अपना मंतव्य यहाँ पर लिखा है। रसास्वादन के अंतर्गत प्रश्न चौथा है यहाँ पर, गुरुनिष्ठा और भक्ति भाव से ही मानव श्रेष्ठ बनता है। इस कथन के आधार पर कविता का रसास्वादन कीजिए। तो गुरुनिष्ठा और भक्ति भाव ये दो बातें जो है वह मानव को श्रेष्ठ बनाती है। हाँ, मैं तो सहमत हूँ इस बात से, क्योंकि गुरु हमारे जीवन में बहुत विशेष महत्व रखते हैं। हर एक हमारे जीवन की जो सीढ़ी हम चढ़ते हैं तो उस सीढ़ी पर हमें किसी न किसी गुरु की आवश्यकता होती है, और उन पर हमें भक्ति भाव श्रद्धा भी रखनी चाहिए। श्रद्धा के बिना हम अपनी सीढ़ियाँ पार नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। तो इन बातों को यहाँ पर श्रेष्ठ बताया गया है। इस कथन के आधार पर कविता का रसास्वादन कीजिए। तो उत्तर में मैंने यहाँ पर लिखा है, गुरु नानक का कहना है कि बिना गुरु के मनुष्य को ज्ञान नहीं मिलता। मनुष्य के अंतःकरण में अनेक प्रकार के मनोविकार होते हैं, है ना। तो होते ही है, हम अच्छे बुरे बहुत सारे विचार सोचते रहते हैं, हमारे दिल में बहुत सारी बातें चलती रहती है। कभी कभी हमें गुस्सा भी आ जाता है, बदले की आग हमारे अंदर चलती रहती है, या फिर हम किसी से घृणा करते हैं। तो इस प्रकार से यह मनोविकार यानी मन की बीमारियां हमारे अंदर होती है, जिनके वशीभूत होने के कारण उसे वास्तविकता के दर्शन नहीं होते। यानी कि बदले की आग में अगर हम जल रहे हैं या किसी से घृणा कर रहे हैं तो इस बात से क्या होता है, सच क्या है गलत क्या है, इस बात को हम जानना नहीं चाहते, या फिर हमने देखा है फिर भी उसे समझना नहीं चाहते, वास्तविकता को हम समझना नहीं चाहते हैं। इन मनोविकारों की वजह से वह अहंकार में डूबा रहता है और उसमें गलत सही का विवेक नहीं रह जाता। यानी उसे अहंकार हो जाता है, मैं ही सही हूँ और बाकी सारी दुनिया गलत है। इसलिए उस हर एक जिसमें अहंकार हो गया है, प्रतिशोध की भावना जिसमें है, जो सद्विवेक बुद्धि अपनी खो चुका है, उसे सही गलत का विवेक नहीं रह जाता। ये मनोविकार दूर होता है गुरु से ज्ञान प्राप्त होने पर। यानी गुरु हमें अच्छे भले की शिक्षा देते हैं, हमारी सद्विवेक बुद्धि जागृत करते हैं, और वह क्या करते हैं, हमारे मनोविकार दूर करने का काम करते हैं। यदि गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा और उनमें पूरा विश्वास हो तो मनुष्य के अंतःकरण में इन विकारों को दूर होने में समय नहीं लगता। यदि गुरु के प्रति अगर हमारी सच्ची श्रद्धा है, हम उन पर विश्वास रखते हैं, अंतःकरण से हम उनको उनकी बातें मानते हैं, तो यह हमारे मन में जो विकार है उन विकारों को दूर होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मन के विकार दूर हो जाने पर मनुष्य में सबको समान दृष्टि से देखने की भावना उत्पन्न हो जाती है। उसके लिए कोई बड़ा या छोटा अथवा ऊंच नीच नहीं रह जाता। उसे मनुष्य में ईश्वर के दर्शन होने लगते हैं। उसके लिए ईश्वर की भक्ति भी सुगम हो जाती है। गुरु नानक ने अपने पदों में इस बात को सरल ढंग से कहा है। इस तरह गुरु के प्रति सच्ची निष्ठा और भक्ति भावना से मनुष्य श्रेष्ठ मानव बन जाता है। इस प्रकार से गुरुनिष्ठा और भक्ति भाव से ही मानव श्रेष्ठ बनता है। इस कथन के आधार पर कविता का रसास्वादन हमने किया है। अगला 5वां प्रश्न है साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान। इसमें पहला सवाल पूछा है, गुरु नानक जी की रचनाओं के नाम।
वैसे तो अलग अलग प्रकार के कई नाम लिखे हैं, मैंने पढ़े भी हैं, लेकिन ठोस एक ही साहित्य मुझे मिला है, वह है गुरु ग्रंथ साहिब। यह रचना गुरु नानक जी ने लिखी है। गुरु नानक जी की भाषा शैली की विशेषताएं कौन सी हैं? गुरु नानक जी जो पद लिखते हैं या जो साहित्य प्रकार लिखते हैं उसकी विशेषता कौन सी है? तो पहली विशेषता है वह पद शैली में रचना करते हैं। गुरु नानक जी की पहली विशेषता क्या है? वह पद शैली में लिखते हैं, यानी जैसे अभंग, ओवी, दोहे, चौपाई, छप्पई, इस प्रकार की रचनाएं होती है। नई कविता, ये जो रचनाएं हैं साहित्य की अलग अलग प्रकार की विशेषताएं हैं, उसी प्रकार से गुरु नानक जी पद शैली में अपनी रचना करते हैं। दूसरी उनके साहित्य की भाषा शैली की विशेषता है कि वह गेय शैली है। गेय यानी कि क्या? जो गाया जा सकता है, जैसे कविता का हम गायन करते हैं, उसी प्रकार से गुरु नानक जी द्वारा लिखे गए पद वह हम गा सकते हैं। अरबी, फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली भाषा के शब्द आपकी काव्य भाषा में समाये हैं। देखिए उस जमाने में भी गुरु नानक जी ने कितनी सारी भाषाओं का अध्ययन किया था और इतनी सारी भाषाएं उनके साहित्य में आई है। नानक जी सहज सरल शैली में अपनी बात कहने में माहिर है। इतनी सारी भाषाओं का उपयोग उन्होंने अपने साहित्य में किया है। गेय शैली में लिखी है, पद शैली में आपकी रचना है। ये सारी बातें होते हुए भी हमारे जीवन का सहज सरल संदेश आपकी शैली में हमें दिखाई देता है। इस प्रकार से साहित्य संबंधी ज्ञान के अंतर्गत ये दो प्रश्न आते हैं। अगला सवाल है, छठा सवाल, निम्नलिखित वाक्यों में अधोरेखांकित शब्दों का वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। यहाँ पर जो अधोरेखांकित किए शब्द है उन शब्दों का वचन परिवर्तन करके फिर से हमें वाक्य लिखना है उन बदले हुए शब्दों को लेकर। तो यहाँ पर हम वाक्य लिखेंगे। पहला वाक्य है, सत्य का मार्ग सरल है। तो उसमें मार्ग इस शब्द जो है उसका वचन परिवर्तन मार्ग ही होता है, लेकिन है के ऊपर बिंदी लगाई है। जैसे हम जानते हैं कि अनेक वचन जब हमें लिखना है तो है के ऊपर हमें बिंदी लगानी पड़ती है, जिसे हम अनुस्वार कहते हैं। तो इसके मार्ग ये शब्द तो नहीं बदलेगा, लेकिन सिर्फ है पर अनुस्वार देंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये बहुवचन शब्द हैं। सत्य के मार्ग सरल हैं। हथकड़ियाँ लगाकर अकबर बादशाह के दरबार को ले चले। हथकड़ियाँ यह बहुवचन शब्द है, वचन बदलना है, बहुवचन का एक वचन करना है, एक वचन हो तो बहुवचन बनाना है। तो हथकड़ियाँ यह अधोरेखांकित शब्द है, इसका बनाना है हथकड़ी लगाकर अकबर बादशाह के दरबार को चले। अगला तीसरा वाक्य है, चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियाँ है। यहाँ पर बहुवचन है, हमें इसका एक वचन बनाना है। चप्पे चप्पे पर कांटे की झाड़ी है। सुकरात के लिए यह जहर का प्याला है। सुकरात के लिए यह के बदले ये किया है, ये जहर का प्याले, ये जहर के प्याले है। अनेक वचन किया है, यहाँ पर अनुस्वार आएगा और प्याला के बदले प्याले आएगा। अगला पांचवा वाक्य है, रूढ़ी स्थिर है, परंपरा निरंतर गतिशील है। रूढ़ी यह एक वचन शब्द है, तो हम इसका करेंगे रूढ़ियाँ स्थिर है, परंपराएं निरंतर गतिशील है। छठा वाक्य है, उनकी समस्त खूबियों कमियों के साथ स्वीकार कर अपना ले। उनकी समस्त खूबी कमी के साथ स्वीकार कर अपना ले। वे तो रुपए सहेजने में व्यस्त थे। यहाँ पर हमने लिखा है वह तो रुपया सहेजने में व्यस्त था। यहाँ पर बहुवचन है, उसका एक वचन इस प्रकार से लिखा है। आठवां वाक्य है, ओजोन विघटन के खतरे क्या क्या है। इसका वाक्य इस प्रकार तैयार किया है, ओजोन विघटन का खतरा क्या है। नौवां वाक्य है, शब्द में अर्थ छुपा होता है। शब्दों में अर्थ छिपे होते हैं। और अंतिम वाक्य है, अभी से उसे ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। इसका वाक्य इस प्रकार से बनाया है, अभी से उसे ऐसे कोई कदम नहीं उठाने चाहिए।
इस प्रकार से ये 10 वाक्य जो है जो हमने वचन परिवर्तन करके फिर से लिखे हैं। आपको भी सिर्फ वह शब्द नहीं बदलना है, तो उसके बदले आपको पूरा वाक्य तैयार करके फिर से लिखना है, और जिस शब्द को आपने बदला है, परिवर्तन किया है, उस शब्द के नीचे आपको अंडरलाइन करनी है या उसे अधोरेखांकित करना है। इस प्रकार से ये 10 वाक्य हमारे समाप्त होती है। इस गुरबानी, इस पद के स्वाध्याय का हमने अध्ययन किया और यहाँ पर यह स्वाध्याय खत्म होता है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट, अगर आपकी कोई शंका है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपने इस वीडियो को देखा इसलिए आपका धन्यवाद।